अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। मेरे साथ है टिकटॉक स्टार इन्फ्लुएंसर काशिफ ज़मीर। आपको पता है काशिफ ज़मीर अक्सर कंट्रोवर्सी का शिकार रहते हैं और आए दिन इनके ऊपर कोई ना कोई जाली FIR दर्ज हो जाती हैं। आए इनसे पूछते हैं कि आखिर आप ही क्यों, और आपके ऊपर हर तीसरे चौथे महीने एक फ्रॉड की FIR दर्ज होती है, फिर आपको उसका सामने आते हैं, फिर उसको आप फेक कहते हैं। इस दफ़ा इनका दोस्त और अहलकार दोस्त मोहम्मद खान, उसने इल्ज़ाम लगाया है काशिफ ज़मीर पे कि उन्होंने उससे भी तकरीबन मुबैना 20 लाख रुपया लिए हैं। आए इनसे पूछते हैं, आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे उनकी राय देखी है। आज काशिफ ज़मीर साहब से पूछेंगे, आपके पास जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, आपके ऊपर FIR हुई है, लोगों को ये नहीं पता कि FIR बेसिकली फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है। ये किसी बंदे पर अगर FIR हो जाती है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो चोर है, डकैत है या उसने वाकई फ्रॉड किया है। हाँ, इनसे पूछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ये अल्लाह का शुक्र है भाई। काशिफ भाई, क्या वजह है कि आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसी FIR होती है जिसमें 420 की, और 420 होती है बेसिकली फ्रॉड। ये बताएं क्या मामला है? बेसिकली हसन भाई, बात ये है कि लोगों से ना बर्दाश्त नहीं होता कि वो किसी की कामयाबी ना देख सकते हैं, तो इसलिए जो आपके मुखालफ होते हैं, अभी मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली मैं मिल के आया था संजय दत्त को। जी तो ये कुछ लोगों जो लोग खुश हुए, वो उन लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इस वजह से उन्होंने फिर ये चीज़ की कि यार कोई ना कोई ऐसा शोशा निकाला जाए जिसपे देखें ये इतना मामला नहीं था जितनी इसको हाइप देने की कोशिश की गई है कि एक दफ़ा इसको काशिफ ज़मीर को डिफेम करें। बेसिकली होता ये है कि ये जो दोस्त मोहम्मद है, ये खुद अपनी नोयत का इतना बड़ा फ्रॉडिया है कि कराची CTD में इसके खिलाफ 14 से 15 कंप्लेंट्स इसकी गई हुई हैं। अच्छा। हाँ जी, लोगों से पुलिस की नौकरियों के इसने पैसे खाए। उसके अलावा जो 2 नंबर छालिया आता है या जो नॉन कस्टम चीज़ें आती उसमें भी ये, और कहते हैं कि एक इसका वो भी, अब इंशाल्लाह हम तहकीक कर रहे हैं कि इसके CTD का ही कोई अफसर है वो इसके साथ शामिल है। ये सारा ये कांस्टेबल है, ये उसको कांस्टेबल है, ये हाजिर ड्यूटी है। अभी ड्यूटी पे नहीं जा रहा क्योंकि जितनी कंप्लेंट्स हो रही है उधर नहीं जा रहा। नहीं, अभी मेरे ये नहीं, मुझे मैं कुछ कंफर्म कैसे डिसमिस हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये मेरे पीछे पड़ा हुआ था पिछले 2 साल से कि मुझे आप भेज दो। अब मैंने कहा यार, पुलिस की नौकरी सरकारी बंदा करता है, वो क्यों छोड़ के जाएगा? और किस्मतों से मिलती है, किस्मतों से भाई, सारी बात है। मैं कहता हूँ हमारे पुलिस महकमे जैसा महकमा ही कोई नहीं कि जिसके अगर कोई बंदा काम करता हो। इसमें तो वैसे गवर्नमेंट बड़ी फैसिलिटीज देती है। अब एक बंदा छोड़ के जाना, मैं उस टाइम इस गहराई में नहीं पड़ा। अब होता ये है कि जब बाद में मुझे पता चला, अब आगे कि भाई इसने लोगों के साथ स्कैम किए हुए, फ्रॉड किए हुए, वो बंदे अब इसके पीछे चढ़े हुए हैं। इस वजह से अब ये उनसे जान छुड़वाने के लिए उधर ये ड्यूटी पे भी नहीं जा रहा, ये इधर आके बैठ गया। तो इसने कहा चलो यार, और तो कुछ नहीं, मैं इधर से दिहाड़ी लगा लूं। मेरे ये पीछे पड़ा था, मेरे पास सबूत भी मौजूद है समय कि मुझसे उधार पैसे मांगता रहा कि मुझे उधार दे दें, मैंने इधर से निकलना है, मेरे इधर लंच बहुत है, मैंने इधर से दफा होना है, मैंने बस निकल जाना है। मैं कहा यार क्यों जाना है? अब वो जैसे जैसे मामला की गहराई में हम जा रहे हैं, अब समझ आ रही है। अब बेसिकली देखिए, ये FIR हुई, उसने अपना जी आगे मजलूम बन गया जी कि मैं तो पुलिस का मुलाजिम हूँ, ये वो। भाई वो पुलिस जिसको तो खुद छोड़ के जाना चाह रहा था, और तूने, तेरी ये बात तूने खुद बोला कि मैं बाहर जाना चाह रहा था, क्यों जाना चाह रहा था? तेरी पुलिस की नौकरी, हर बंदा जारी बात एक बंदे को किस्मतों से मिलती। बेसिकली ये सारा एक प्री प्लान काम किया गया सिर्फ मुझे डिफेम करने के लिए। हमारी अदालतें बैठी, इंशाल्लाह अदालत में हम साबित करेंगे। क्या बात है कि वाई काशिफ ज़मीर कि उसको डिफेम करने के लिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इस टाइम काम कर रहे हैं, और बहुत सारे आपके दोस्त भी हैं। ये उन पे इल्जाम नहीं लगता? काशिफ ज़मीर पे हर तीसरे चौथे महीने कोई ना कोई FIR दर्ज हो जाती है, कोई ना कोई विक्टिम सामने आ जाता है। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, अगर वो बंदा, ये दोस्त मोहम्मद, इसने मुझे पैसे दिए होते, अगर मेरे साथ एक रैंडम चलते की वीडियो है, कोई भी ऐसी चीज, छोटी छोटी चीजों की अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश करे, तो पैसे की वीडियो क्यों नहीं है? कोई जरा सी चीज, उनका कैश दिया मैंने, मतलब अकाउंट में दिए नहीं देखा, उसकी भी ये बना ही सकता था वीडियो। अगर इसने बनानी होती है, 7 तरीके होते हैं। आप मुझे कहें आपने मुझसे कैश पैसे लेने, आपको पता भी नहीं चलेगा, मैं वीडियो आपकी बनवा लूँ, बन जाती है, मैं बनवा। बेसिकली बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ चाह रहा कि मेरी कोई दिहाड़ी लग जाए, तो मैंने जो उधर लोगों के पैसे देने हैं, चलो वो मैं इधर से इकट्ठे करके जाके उधर दे दूं। काशिफ ज़मीर से पैसे निकलवाना कोई आम बात है? बताएं मुझे जरा, इनको बताइए। इनको ये बेवकूफों को समझ नहीं आ रही कि भाई देखो, हाँ, मैं अपनी खुशी से लोगों की शादियों में जाके, हसन भाई, लोगों की शादियों में जाके 2-3 शादियों में मैं 19-20 लाख वैसे वो तो कहते हैं डॉलर, जाली डॉलर फेंकते काशिफ ज़मीर। चले मेरी बात सुने, सारी बातें छोड़े हसन भाई, आप मुझे सिर्फ ये चीज पढ़ के दिखाएं। ये एक्सचेंज से मैं जहाँ से लेता हूँ, ठीक है, ये एक्सचेंज का नाम आ गया, ठीक है, ये क्या नाम लिखा है? काशिफ हुसैन। किस डेट को? 17 अप्रैल को, ठीक है। ठीक है। ये क्या लिखा है? USD डॉलर्स कितने?
$900, ठीक है, कितने के पाकिस्तानी? तकरीबन 2.5 लाख। ठीक है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, मैं ये भी साबित, अब ये जिन लोगों ने मेरे पे ये भी इल्जाम लगाया ना, इन सबको मैंने अदालत में घसीटना है। अब मेरी लीगल टीम के साथ हमारा यही प्लान बन गया है। एक तो हम इस FIR को चैलेंज करेंगे। जब मेरी लॉयर्स की टीम गई थी, SP साहब ने बुलाया था, मैं उस टाइम अवेलेबल नहीं था, लेकिन टाइम था, हमने, क्योंकि कानून की हम पासदारी करते हैं, मेरे वो जो थे वकला हजरात गए हैं वहाँ पे, उसके बावजूद ये FIR क्यों देगी? एक तो हम इसको चैलेंज करेंगे, दूसरा हम इसके मामलात को इंशाल्लाह सामने दुनिया के लेके आएंगे कि ये खुद कितना बड़ा फ्रॉड है। ये सिर्फ इसको ये लग रहा है कि कराची वाले जो हैं वो वहाँ पे फ्रॉड शॉड लग जाते, बेटा इधर फ्रॉड नहीं लगते, इधर हम खुद माशाल्लाह बड़े समझदार हैं। हाँ, अगर तेरे साथ किसी और ने गलत किया होता तो वैसे हमें आगे कहता, हम तुझे इंसाफ ले देते, लेकिन तूने जानबूझ के हमें बदनाम करने की कोशिश की। इंशाल्लाह तुझसे हम अदालत में मिलेंगे। आप क्या समझते हैं कि दोस्त मोहम्मद जो आप इल्जाम लगा रहा है, इसके पीछे कौन से लोग हो सकते हैं जो आपको डिफेम कर रहे हैं? कोई तो होगा भाई ना? मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली ये अर्तुगरुल के टाइम पे ना कुछ सहाफ़ी हज़रात हैं जो मेरे उस टाइम के कुछ चैनल मेरे खिलाफ हुए। अब देखें, मैं संजय दत्त को मिलके आया था, ये चीज़ क्यों नहीं अप्रिशिएट की सारों आप ने? भी संजय दत्त को चूना लगाए, कैसे? वो उसको जाली चीजें दे आए, कुछ ने कहा? वो बहुत सारे लोगों ने किन लोगों ने? वो मुझसे मिले, संजय दत्त से मिले? नहीं। उनकी औकात अपने मोहल्ले के काउंसलर से मिलने की नहीं, वोट के चीजों पे समझ बात गए ना, करेंगे। समझ गए हाँ, जो कह रहे हैं। हाँ, जो कह रहे हैं उनकी खुद औकात क्या है? वो जो कह रहे हैं संजय दत्त को जाली चीजें दे, वो तुम लोगों की पुप्पी का कसम नहीं था, या तुम्हारी कोई छोटी बड़ी बहन का हस्बैंड नहीं था कि जिसको मैं जो मर्जी दे आया हूँ? बेटा हर चीज वेरीफाई हुई। और ये बात पे भी, इसमें मैं, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, ये जिन लोगों ने ये भी बकवास की है ना, इंशाल्लाह मैं तो, तुम लोग शुक्र करो कि मैं एम्बेसी से लेटर नहीं एक्सटेंड करवा के तुमसे इंटरनेशनल केस नहीं बनवा रहा तुम लोगों पे, सिर्फ तुम लोगों पे मैं इधर ही केस करूंगा कि तुम लोगों ने ये साबित करना है कि वो चीजें जाली थी। काशिफ ज़मीर, आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉकर हैं, आपकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, इस पे कोई असर पड़ता है आपके जो चाहने वाले हैं? देखें, चाहने वाले, ये सारी चीज़ें एक ज़िंदगी में इंसान फेस करता रहता है। देखें, अब जैसे संजय दत्त है, जी जी, उसने भी अपनी ज़िंदगी में दहशतगर्दी का केस फेस किया हुआ है। हालांकि उसने अपनी हिफाजत के लिए गन रखी, पर उस पर दहशतगर्दी लगी। ये एक ज़िंदगी का हिस्सा चलता है। देखिए, जब जो लोग समझदार है वो समझते हैं कि यार अल्लाह ने इतना नाम इज्जत दी, वो बंदा इस तरह की छोटी छोटी ठगियां नहीं मारता। काशिफ भाई, जब तक जुर्म साबित ना हो, आप किसी को गुनाहगार नहीं कह सकते, ठीक है? जब तक अदालतें उसको सजा नहीं देती, तब हम उस पर उंगली उठा सकते हैं, उससे पहले हम उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन हमारे माशरे में एक ऐसा है कि चंद व्यूज के लिए, चंद कंटेंट के लिए हम एक पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। सही बात है। ये लोगों में ना ये चीजें हैं कि ये जानबूझ के इस तरह के मामलात करके एक मामले की हाइप बनाने के लिए वो सिर्फ करते हैं कि भाई हमारा जो चूरन बिक जाए। बेचारों ने अपने घर का किचन भी तो चलाना ना। ICL शुरू हो रही है, इन्फ्लुएंसर लीग। हाँ जी। आपके दोस्त बड़े करीबी, ताल्लुक अच्छे हैं जी, मेरे साथ मेरे भाई हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बात बताऊं, फेवरेट कौन है? रजब? नहीं, देखिए मेरे साथ नहीं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, वैसे मेरे सारे भाई हैं। रजब भी मेरा भाई है। करेंगे ना। हाँ। रजब के साथ ताल्लुक? रजब मेरा भाई है। अच्छा, पतलू भाई है, वो भी मेरा। सिड रैपर मेरा बहुत प्यारा भाई। कौन सी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं? भाई मैं अभी 2 टीमें हैं, अभी दोनों कह रहे हैं कि, क्योंकि मुझे तो कहते कि आप कप्तान बने, मैं कहा यार ये जिम्मेदारी वाला काम है, और बाद में जो बंदा हारता है तो क्या हाजित अल्लाह के तरफ से। ऑफर कहाँ से आ रही है? रजब कह रहा है, पतलू कह रहा है। मैं वो तो अल्लाह का शुक्र, सारी टीमें अपनी, क्योंकि ऑर्गेनाइजर जो है, सबसे बड़ी बात ये मेहर इकराम साहब इसको करवा रहे हैं जो, ठीक है। और ये मैं मेहर इकराम साहब को क्रेडिट देना चाहूँगा कि ये उस बंदे का काम है कि वो सारे पाकिस्तान के इतने बड़े टिकटॉकर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को एक जगह वो इकट्ठे करें लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस करते नहीं देखा हुआ? रजब वगैरह, सिड रैपर, नदीम नानी वाला तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? अब करेंगे ना हसन भाई, इंशाल्लाह करेंगे, आपको देगा, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। आज हमने रजब अदालत में आया था, रजब की ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको पता ही है कि उसके लिए भी उसके नाम पर तस्वीरों पे लगाने से